बीजापुर ज़िला जमीयत उलमा हिंद की शाख बीजापुर का इंतखाबी इजलास था, जिसके मुशाहिद के तौर पर बेंगलौर से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब कासमी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब और हज़रत मौलाना सिबतुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए थे। माशाअल्लाह बहुस्न खूबी इत्तेफाक राय से 2024 से 2027 के टर्म के लिए तमाम साथियों की मोहब्बत की वजह से फिर इस नाचीज़ को बहैसियत सदर के और हाफिज़ महबूब खतीब साहब को बहैसियत जनरल सेक्रेटरी के कायम रखा गया। हम तमाम अहबाब का, मुशाहिदीन का, तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं। ख़ास तौर से जो ताल्लुक़े की जमीयतें हैं, जिसमें मुद्दे बिहाल की जमीयत, सिंधी की जमीयत, हिंदी की जमीयत, बागेवाड़ी की जमीयत वगैरह वगैरह, इन तमाम जमीयत के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इन सब को हिफाजत में रखे और इन सब को जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से अच्छा काम करने का मौका नसीब फरमाए। इस मौके पर हमारे दरमियान बीजापुर शहर के सीनियर एडवोकेट बशीरुज़्ज़मान लाहौरी साहब भी मौजूद रहे, जो अपनी तमाम मशगूलियतों के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल कर हमारे दरमियान मीटिंग में हमारी सरपरस्ती करते रहे। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और इसी तरह से जामिया रहमानिया इंडी रोड बीजापुर के मुहतरम मौलाना मकबूल साहब और बहमनी मस्जिद के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मस्जिद और इस मदरसे के अंदर इंतखाबी इजलास मुनक़िद करने का मौका नसीब किया। उनके हक़ में भी हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत करे, मदरसे की हिफाजत करे, मदरसे को क़यामत तक इसके फैज़ को जारी व सारी रखने का फ़ैसला करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं चाहूँगा कि सीनियर एडवोकेट बशीरुज़्ज़मान लाहौरी साहब दो जुमलों में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जैसे कि अभी आप समाअत फरमा रहे थे, मौलाना शाकिर हुसैन कासमी साहब की तरफ से जो बहमनी मस्जिद बीजापुर में आज 25 अगस्त 2025 को ज़िला बीजापुर की जमीयत उलमा हिंद की एक इंतखाबी इजलास अमल में आया। बेंगलुरु के ज़िम्मेदारान की सरपरस्ती में ये इंतखाबी मुहिम चलती रही। हमें ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी मसरत हो रही है ये मुझे कहते हुए कि दूसरे टर्म के लिए भी हमारी बहुत ही बासलाहियत एक काबिल मौलाना मोहम्मद शाकिर हुसैन कासमी साहब को फिर से ज़िले का सदर मुंतखब किया गया है। साथ ही साथ जैसे कि हमारे रहबर ने फरमा रहे थे कि महबूब खतीब साहब, इनकी खिदमत काफ़ी खिदमत है, गिनने के लिए वक्त नहीं है। इनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें फिर से दूसरे टर्म के लिए बीजापुर ज़िले की जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। हमें तवक्का है कि आने वाले दिनों में भी हम, जैसे कि हमारे रहबर ने फरमाया कि काम या खिदमत को तरजीह देना है, पोस्ट या अहदा ये कोई मायने नहीं रखता। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरे शाना बशाना चलते रहेंगे और खिदमत का जज्बा अपने अंदर लेते हुए कौम व मिल्लत की, मुल्क की, मिल्लत की खिदमत करते रहेंगे। ये मैं आप तमाम को यकीन दिलाता हूँ। आइंदा भी इस तरीके से हमारे इरादे और अज़ाइम है कि जब इस तरह की कोई आवाज़ दी जाएगी तो हम जमीयत उलमा की आवाज़ पर लब्बैक करते रहे हैं, इंशाअल्लाह लब्बैक कहते रहेंगे। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मैं सोचता था कि वकील साहब इधर तशरीफ लाते हैं, भैया आराम से हैं, तो अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। अपनी राय दी तो चूंकि बहुतों ने राय दी, लगातार राय दी, तो इस फकीर ने ऐलान किया कि हजरत शाकिर हुसैन साहब को जो सदर मुंतखब करना चाहते और उनके हक में वोट देना चाहते, वो अपने हाथ उठाकर जी अपनी वोट दही का इजहार करें। कोई ही होगा जो इसने हाथ नहीं उठाया होगा, कोई दो हाथों को लेकर भाई ये और दो गिन ले। बहरहाल माशाअल्लाह तमाम मजलिस ने, तमाम अराकी ने, मुंतजिमा ने, हाजिरीन मजलिस ने बइत्तिफाक अपना हाथ उठाकर हजरत मौलाना शाकिर हुसैन साहब के हक में जी अपनी तजवीज़ और अपनी राय पेश की।
चुनाचे जमीयत उलमा जी कर्नाटक से ये फकीर सराफत तफसीर जी हमसे अपने साथियों के साथ हजरत मौलाना सलीम साहब मौलाना अब्दुल सिबतुल्लाह साहब के साथ में हाजिर हुआ है। ये आप हजरात की आरा की वजह से, आपके इत्तिफाक की वजह से आइंदा टर्म के लिए हजरत मौलाना शाकिर हुसैन साहब दामत बरकातुहू को जमीयत उलमा जिला बीजापुर का सदर मुंतखब करता हूँ और हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और कुर्सी पर बैठे और आइंदा की कार्रवाई आप संभालें। बंदा आपकी कार्रवाई की गवाही देगा और आपकी कार्रवाई की तस्दीक करेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो भाई, चाहते तो पहले से बिठा देते, उसूल है मेरे भाई, आप मुझे गुस्ताख समझ लें। उसूल क्यों मेरे भाई, बात ये है जब